तमाम वकला कम्युनिटी को बहुत तशवीश है। जो सुप्रीम कोर्ट है मुल्क की आला तरीन अदलिया है और ज़ाहिर बात है अदलिया मुल्क का जो है वो अहम तरीन सतून है और जो डिवीजन का तासर आ रहा है इस वक्त अवाम में अदलिया की तरफ से, उससे अवाम को भी और बिलखुसूस वकला कम्युनिटी को बहुत तशवीश है। और अगर इस तरह की कुछ ख्याल पैदा होती है कि अगर कोई रेफरेंस दायर किया जाता है जजेस की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमें जज्बात की बजाय देखें, सबसे पहले पाकिस्तान है। तमाम सियासी पार्टियों की वाबस्तगियों से बालातर होकर हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है। इस वक्त मुल्क को हम जिस दोहराए पे ले आए हैं, हमने माजी से सबक नहीं सीखा, वही तमाम जो हालात हैं वही दोहराए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सियासी जमातों पर आयद होती है कि वो आपस में मिल बैठे, जिसका इशारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी 2-3 दफा दिया कि आप लोग आपस में कोई फैसला। लेकिन अब ये हो तो नहीं रहा ना, अब ये पॉसिबल नहीं है। वो शहबाज शरीफ साहब ने भी बोल दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बोल दिया, आज खान साहब ने भी बोल दिया। पहले उन्होंने कहा था बैठने को तैयार, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आइन के हिसाब से बात नहीं करनी, इलेक्शंस की बात नहीं करनी, तो फिर बैठने का फायदा क्या? और लॉजिकल बात है। देखिए, इलेक्शन तो आप आइन के मुताबिक जब अगर हमसे अगर आप पूछेंगे वकला कम्युनिटी से या अदलिया से भी, तो आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराना जो है वो अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो ये आइनी जिम्मेदारी है। लेकिन सूरत हाल ऐसी बन गई कि वो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक वाज़ेह ऑर्डर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर की कंसल्टेशन से और गवर्नर की कंसल्टेशन ने तारीख भी दे दी। उसके बाद फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, वहां से कंफ्यूजन शुरू हुई। हालांकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल थी तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजती और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फिर वो ऑर्डर करती। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पाबंदी कराने के वो पाबंद हैं। तो उस तरह की सूरत हाल से शायद अगर होती तो ये जो कंफ्यूजन पैदा होगी या मुल्क की सूरत हाल अब जिस दौराहे पे हमने ला के कड़ी कर दी है, ये सूरत हाल ना होती। लेकिन इस वक्त मुझे बड़ी पसंद आई एक जो पहले किसी ने बात की कि जब आग लग जाए तो फिर ये देखने की बजाय कि आग किसने लगाई है, सबको मिलकर उस आग को बुझाना चाहिए। तो इस वक्त हमें सबको चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सियासतदानों को भी, वकला कम्युनिटी को भी, सहाफियों को भी और अदलिया को भी। तो खान साहब की नजर में तो आग बुझाने का तरीका इलेक्शन है कि आप इलेक्शंस करवा दें, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। हुकूमत की नजर में आग बुझाने का नजरिया ये है कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन करें, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। यही तो डेडलॉक है। देखें, हुकूमत का जो मौकफ है वो ये कहते हैं कि अभी इलेक्शन कराने के बजाय जनरल इलेक्शन आगे है तो एक इलेक्शन कराया जाए, ये हुकूमत का मौकफ है। जबकि जो दूसरी जमातों का मौकफ है वो ये है कि चूंकि असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं तो आइन के मुताबिक 90 रोज में डिसॉल्व होने के बाद आईनी जिम्मेदारी है हुकूमत पर कि वो सूबों में इलेक्शन कराए। यही डिस्प्यूट है और यही डिस्प्यूट अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच से ये स्टार्ट हुआ और अब 3 रुकनी बेंच तक ये। लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि अभी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया गया। लेट्स सी कल 11:30 बजे क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, कमल शौजत साहब ने जो ज्वाइन कर लिया।